हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में हमने पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था ये सारे लेवल्स और हमने ये भी बताया था कि स्टॉक्स में गिरावट कहाँ से आ सकती है और अगर आपने हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको अच्छे से पता चल चुका होगा। जब स्टॉक्स यहाँ से सपोर्ट लेकर के जो यहाँ पर इस कैंडल का लो है यहाँ पर स्टोक्स ने सपोर्ट लिया था और यहीं से स्टोक्स जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो हमने सारे टारगेट बना करके बताए थे। पहला टारगेट हमने यहाँ पर आपको इस कैंडल का हाई जो कि यहाँ पर बताया था, फिर इसको ब्रेकआउट अगर करता है तो फिर स्टोक्स का टारगेट हमारा इस कैंडल का हाई, फिर इस कैंडल का हाई, फिर इस कैंडल का हाई और फिर यहाँ से स्टोक्स ने ऊपर की तरफ जब स्टार्ट की जाना तो फिर हमने बताया था स्टोक्स का टारगेट हमारा इस कैंडल के हाई के आसपास का। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एग्जैक्ट अगर आप देखें स्टॉक्स का हाई है 7,830 का और इस कैंडल में देखिएगा 7,824 का 5 रुपए नीचे है क्योंकि स्टॉक्स की वैल्यू इतनी बड़ी है तो 5 या 10 रुपए में कोई डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ से स्टॉक्स की प्राइस में रिजेक्शन मिला और स्टॉक्स ने दो बार स्टॉक्स ने यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई और यहीं से स्टॉक्स हमारा नीचे आते हुए दिखाई दिया। तो जब स्टॉक्स नीचे की तरफ आया तो आप देखिएगा कि एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए यहाँ तक आया, सपोर्ट तक आया। इस सपोर्ट के बाद ऊपर जाने की कोशिश की पर स्टॉक की प्राइस में इस कैंडल के हाई से इन्वर्टेड हैमर से फिर से प्राइस को रिजेक्शन मिला और धीरे धीरे करके रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आया। बीच में अभी कुछ न्यूज आई थी बजाज फाइनेंस से रिजल्ट या कुछ ऐसा लेकर के तो जिसकी वजह से स्टॉक्स ऊपर गया पर फिर से प्राइस में इन्वर्टेड हैमर बनी, प्राइस को रिजेक्शन मिला। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स का ये जो पुराना हाई था ये प्राइस को रिजेक्ट कर रहा था और नीचे की तरफ आके इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई। अब इन्वर्टेड हैमर कैंडल अगर इस तरह की टॉप पर बनती है और लो टूटता है तो गिरावट आती है। अब देख सकते हैं बड़ी गिरावट आई, रेड कैंडल बनी और अब स्टॉक्स फिर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमें क्या करना है कि जब तक स्टॉक्स ने यहाँ पर जैसे एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाया, सेम कंडीशन अगर यहाँ पर बनती है और हमारा जो सपोर्ट वाला एरिया है जो लगभग 6,800 के आसपास का है, ये लेवल हमारा सपोर्ट का बनेगा। अब स्टोक्स अगर हमारा इस लास्ट के लो को ना तोड़े और यहाँ पर सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाए तो हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि स्टोक्स ऊपर जा रहा है। टारगेट की बात करें तो इसी कैंडल का हाई जो कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल का है इसी का टारगेट रख सकते हैं 7,122 का या 7,000 के आसपास का। अभी स्टोक्स नीचे जा रहा है, रेड कैंडल बना रहा है तो थोड़ा सा वेट करें, हो सकता है कि स्टोक्स हमारा फिर से इसी सपोर्ट वाले लेवल को तोड़ दे और स्टॉक्स चला जाए नीचे। तो धीरे धीरे होता है कि हमें प्राइस को समझना होगा। इन्वर्टेड हैमर या अगर रेजिस्टेंस लेवल पर हमारा हाई के पास बनती हैं तो गिरावट का चांसेस ज्यादा रहता है। तो चलिए वीडियो वहीं विराम करते हैं। अभी रेड कैंडल बनी है, लो बना है, लो के पास क्लोज हुआ है तो चांसेस हैं कि स्टॉक से नीचे की तरफ जाएं। और हमारा ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। ग्रीन कैंडल इस तरह की बनती है तो जब तक ग्रीन कैंडल बनती है तब तक स्टॉक्स में बैठे रहिएगा अगर आप स्टॉक्स को लेकर के रखते हैं तो। चलिए धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।